एशिया की आग इस्लामाबाद की शांति वार्ताओं से भी नहीं बुझी तो आखिर दुनिया को भारत की याद आ ही गई। जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि अब सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो इस प्रलय को रोक सकता है, और वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन कॉल पर ट्रंप के साथ लंबी बातचीत की और युद्ध रुकवाने के लिए कई टिप्स उन्हें दिए गए। इस दौरान ट्रंप ने मोदी से ऐसा कुछ कह दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वेस्ट एशिया में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। इस्लामाबाद शांति वार्ता फेल होने के बाद पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। अमेरिका को समझ आ गया है कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी अब काम नहीं कर रही। उन्हें एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जिसे ईरान भी सुने और दुनिया भी। यही एंट्री होती है भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई ये 40 मिनट की बातचीत महज एक औपचारिक कॉल नहीं थी। ये दो वैश्विक शक्तियों के बीच की रणनीतिक योजना थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने न केवल ट्रंप से बात की बल्कि युद्ध को रोकने के लिए ठोस और व्यवहारिक सुझाव भी दिए। भारत ने साफ कर दिया कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर इस बातचीत की जानकारी दी। इस चर्चा का सबसे अहम केंद्र था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के लिए तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ युद्ध हुआ तो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखना अनिवार्य है। यहाँ भारत ने अपनी मजबूती दिखाते हुए ये संदेश दिया कि भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक व्यापार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत अब केवल अपनी फिक्र नहीं करता, वो वैश्विक संकटों का समाधान भी देता है। इस बातचीत का सबसे भावुक और चौंकाने वाला हिस्सा वो था जब राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोटोकॉल से हटकर पीएम नरेंद्र मोदी से कहा, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूं कि हम सब आपसे बेहद प्यार करते हैं। सोचे, दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसका राष्ट्रपति किसी के सामने नहीं झुकता, वो भारत के नेतृत्व को इस तरह से सम्मानित कर रहा है। यह दिखाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की साख दुनिया में कितनी बड़ी है। यह प्यार और सम्मान केवल मोदी के लिए नहीं बल्कि उभरते हुए नए भारत की एक निशानी है। इस साल इन दोनों नेताओं के बीच ये तीसरी बड़ी बातचीत थी जो इनके बीच के अटूट विश्वास को दर्शाती है। ये फोन कॉल अचानक नहीं हुई, इसके पीछे भारत की महीनों की साइलेंट डिप्लोमेसी है। हाल ही में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री अमेरिका का 3 दिवसीय दौरा पूरा करके लौटे। वहीं अगले महीने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आ रहे हैं। भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है, संवाद और कूटनीति। नई दिल्ली का मानना है कि इस संघर्ष से न केवल निर्दोषों की जान जा रही है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन भी टूट रही है। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की पहल का स्वागत किया, जो ये साबित करता है कि भारत शांति का सबसे बड़ा पैरोकार है। आज भारत वो शक्ति है जो अमेरिका को सुझाव दे सकता है और ईरान को समझा सकता है। पश्चिम एशिया के इस संकट में भारत की भूमिका ने यह तय कर दिया कि 21वीं सदी भारत की है। दुनिया अब जानती है कि जहां युद्ध होगा वहां शांति लाने के लिए भारत की जरूरत जरूर पड़ेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।